बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के मुबारक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। कहते हैं हजरत उमर ने फरमाया, लोगों तुम्हें अपने गवर्नर से कोई शिकायत तो नहीं? तो लोगों ने कहा जी, चार शिकायतें हैं। एक तो हमारे गवर्नर साहब जब शुरू शुरू में आए थे तो फजर की नमाज के बाद ही आकर लोगों में बैठ जाया करते थे। अब इशराक चाशिद के वक़्त आते हैं, सूरज पूरा तुलू हो चुका होता है तो हजरत साद बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होते हैं। और दूसरी शिकायत यह है कि सिर्फ दिन में मिलते हैं, रात को तो मिलते ही नहीं। और तीसरी शिकायत यह है कि हफ्ते में एक पूरा दिन ऐसा होता है कि मुलाकात ही नहीं होती। चौथी शिकायत यह है कि कभी कभी बैठे बैठे रोने लगते हैं और बेहोश हो जाते हैं। आपने ऐसा शख्स गवर्नर बना दिया है जो दीवाना है। हजरत उमर ने बुला लिया, करीब बैठे थे, कहा दे जवाब। गर्दन झुकी हुई है। अर्ज करने लगे, अमीरुल मोमिनीन, मैंने तो पहले ही आपसे कहा था। फरमाया, अब तो मुनसिब तुम्हारे पास है, जवाब तो तुम्हें देना होगा। अब तो ये सारे तुम्हारे पास बैठे हुए हैं, जवाब लाजिम है। हजरत सईद बिन आमिर कहने लगे, हजूर चार मेरे मसाइल हैं। फरमाया, कौन से? हजरत सईद बिन आमिर कहने लगे, आप सवाल दोहराएं, मैं जवाब देने लगूंगा। आपने फरमाया, सईद, लोग कहते हैं तू पहले सवेरे आ जाता था, अब देर से आया करता है। गर्दन झुकाई, सन्नाटा छा गया। महफल पर थोड़ी देर के बाद सर उठाया तो दाढ़ी पर आंसू गिरे हुए थे। फरमाने लगे, हजूर मेरे घर में ना खादमा कोई नहीं है, बीवी बीमार हो गई है। मैं ना सवेरे उठता हूँ, आटा गूंथता हूँ, रोटियाँ बनाता हूँ और कोई छोटे मोटे जो काम होते हैं वो करता हूँ। पहले जवाब पर ही लोग रोने लगे, आंसू निकलने लगे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो भी रोए। बात ही ऐसी थी, सब ही के आंसू निकल आए। फिर फरमाया, सईद तू दिन को मिलता है, रात को क्यों नहीं मिलता? तुम्हारी राया को अगर तुमसे कोई रात को काम पड़ जाए तो तू रात को क्यों नहीं मिलता? अपनी दाढ़ी पकड़ ली, कहने लगे, उमर सारी सफेद हो गई है, मेरी दाढ़ी के सारे सफाल सफेद हो गए हैं। अब तो लगता है फल पक गया है, पता नहीं कब मुझे कहे कि वापस आ जा, मेरा बुलावा आ जाए। मैंने दिन ना मखलूक के लिए रखा है, रात अपने खालिक के लिए रखी है। मुझे तकलीफ ना दी जाए, मुझे तकलीफ ना दी जाए। फिर कहा, सईद यार हफ्ते में एक दिन मिलते क्यों नहीं हो? उमर, ये मेरा और मेरे रब के साथ पर्दा है, इसे ना खोला जाए। उमर, ये मेरा और मेरे रब का पर्दा है, रब के साथ पर्दा है, इसको ना खोल। तो हजरत सईद बिन आमिर कहने लगे, गरीब हूं, एक ही जोड़ा है मेरे पास, मैं गरीब हूं। मेरे जैसे लोग जिनके पास दर्जनों जोड़े हैं और उसके बावजूद भी हमारी जुबानों पर शुक्र के वो कलमात नहीं आते जैसे आने चाहिए। मैंने कहा ना कि मेरी उजरत मेरी मेहनत से ज्यादा क्यों है? मेरे मोहसिन, तेरे एहसान से डर लगता है। हजरत सईद बिन आमिर कहने लगे, एक जोड़ा है, हफ्ते में दो के खुश्क होने के लिए डाल देता हूँ और बीवी के कपड़े पहनकर बैठा रहता हूँ। किस तरह घर से बाहर निकलूं? मेरा पर्दा था, मैं अपनी गरीबियां लोगों के सामने नहीं रखना चाहता था। मैं जानू, मेरा रब जाने, मैं राजी हूं ना उसकी रजा पर। आप तो हजरत उमर भी हिचकियां लेकर रोने लगे। फरमाने लगे, चल आखिरी सवाल का जवाब ही दे दे, कभी कभी रोते रोते बेहोश ही हो जाते हो। फरमाने लगे, बड़ी उम्र का हो गया था जब कलमा पड़ा, जब मुसलमान हुआ, बड़ी उम्र का हो गया था। जब वो पिछले गुनाह याद आते हैं मेरे सामने, लोगों ने हजरत हबीबे बिन अदी को सजा दी थी मक्के में, मैं मुसलमान नहीं था, मदद नहीं कर सका। जब वो वक़्त सोचता हूँ तो सोचता हूँ कैसे अल्लाह के हुजूर जाऊँगा, कैसे तो अल्लाह के हुजूर जाऊँगा। दोस्तों दुआ करना, ये वतन जो दाता साहब का है, जो बाबा फरीद का है, जो गरीबों का है, कमज़ोरों का है, अल्लाह इस मुल्क को भी कोई ऐसा शख्स अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।